Hello and Assalamu alaikum. It's me, your tutor Ikra. In today's video, we will discuss about speaking in deep detail. स्पीकिंग के सेक्शन पीटीई का सबसे पहला सेक्शन होता है स्पीकिंग से ही ये टेस्ट स्टार्ट होता है। फर्दरली फिर हम अगले जो नेक्स्ट इसके सेक्शन या मॉड्यूल्स होते हैं उन पे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन होता है वो स्पीकिंग। इसमें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं? 5 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं। स्पीकिंग की टाइमिंग के ऊपर सेपरेट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि स्पीकिंग की टोटल टाइमिंग कितनी है, दिस और डैट। ओके, अब आगे चलते हैं स्पीकिंग के सेक्शन की तरफ। स्पीकिंग के सेक्शन में टोटल 5 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है इसमें रीड अलाउड। Secondly, repeat sentences. Number 3, describe image. Number 4, retell lecture. And number 5, answer short questions. अब ये 5 क्वेश्चंस होते हैं स्पीकिंग के। सबसे पहला क्वेश्चन हमने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है इन सारे क्वेश्चंस के साथ डील करते हुए, इनका आंसर सॉल्व करते हुए, कि हमारा रीडिंग का टेस्ट नहीं है, ये हमारा स्पीकिंग का टेस्ट है। मेनली सबसे पहले ये हमारा स्पीकिंग का टेस्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीड अलाउड। रीड अलाउड आपके रियल एग्ज़ाम में होते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं रीड अलाउड के। रीड अलाउड में होता क्या है? रीड अलाउड में आपके पास होता है एक पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को आपने देख के रीड करना होता है। उसके लिए आपको कुछ सेकंड्स मिलते हैं, 40 सेकंड्स आई थिंक प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं, और फिर आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है, ऊंची आवाज़ में आपने उसको पढ़ना होता है, ठीक है। अब ये आपकी स्पीकिंग का टेस्ट है, लेकिन रीड अलाउड में आपके मार्क्स रीडिंग में भी जाते हैं। क्यों रीडिंग में जाते हैं? क्योंकि आप कुछ देख के रीड कर रहे हैं। आपके सामने पैराग्राफ है, आपको रीडिंग आती होगी, आपको पढ़ना आता होगा, तभी तो आप उसे रीड करेंगे ना। फिर आप उसे लाउडली रीड करेंगे। लाउडली रीड करने से क्या होगा कि वो आपके स्पीकिंग में भी मार्क्स उसके आएंगे और रीडिंग में भी आपके मार्क्स उसके जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या? हमारे पास रीड अलाउड के लिए कितने क्वेश्चंस होते हैं? 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 to 5 पैराग्राफ्स होंगे जिन्हें हमने पढ़ना है। 40 सेकंड्स हमें प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे हर पैराग्राफ के लिए। ओके, अब आगे चलते हैं। अब रीड अलाउड में हमारे सामने एक पैराग्राफ आ गया, हमने उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि क्या पैराग्राफ है, उसको हमने रीड किया और फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया। अब रीड अलाउड में आपने क्या करना है? आपने रीड अलाउड में ये करना है कि सबसे पहले नेचुरल जो आपका एक्सेंट है, नेचुरली जितना आप इंसान है ना, अब हमने कहीं ऊंचा बोलना है, कहीं हमने आहिस्ता बोलना है, कहीं हमने पॉज भी लेना है। हम रोबोट्स तो नहीं है ना कि हम बोल रहे हैं, हमारी टोन चेंज नहीं हो रही, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका स्पीकिंग का टेस्ट है। सबसे पहले फोकस आपने रखना है फ्लुएंसी। ना व्हाट इज़ फ्लुएंसी? कि आपने कितना फ़्लो में बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं फ़्लो में बात कर रही हूँ। इसी तरह हमने उस पैराग्राफ को फ़्लो में रीड करना है, ठीक हो गया। नंबर 2 आपकी आ जाती है प्रोनाउंसिएशन। मैं सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगी रीड अलाउड पे भी, और बाकी मॉड्यूल्स पे सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगी, और वहाँ पे मैं आपको पढ़ के इतने टाइम में बताऊंगी कि उसको पढ़ना क्या है, फ्लुएंसी क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। अभी हम लोग जस्ट एक गो थ्रू ले लेंगे स्पीकिंग के पूरे सेक्शन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनको सेपरेटली रीड अलाउड और सब क्वेश्चंस को अलग अलग भी डिस्कस करेंगे, इसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। अब रीड अलाउड में हमने कहा कि हमने 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। फ्लुएंसी, अल्फाज को ज़्यादा खींचना नहीं है, उनको तोड़ना मड़ोड़ना नहीं है। हेलो को हेलो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हेलो सिंपली हेलो, ओके। नेचुरल फ्लो रखना है। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस करना, जिस लफ्ज़ को जैसे बोलना है वैसे ही बोलें, ना उसको खींचें, ना उस पर ज़ोर डालें, ना उसको तोड़ें, कुछ भी ऐसा ना करें। जैसे उसको बोलना है वैसे बोलें। और कंटेंट जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है उसको कहते हैं हम कंटेंट। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है रिपीट सेंटेंसेस। 10 से 12 होते हैं। अब रिपीट सेंटेंस क्या होता है? रिपीट सेंटेंस होता है कि आपको एक सेंटेंस सुनाया जाता है, ठीक है, और आपने फौरी तौर पर उसको रिपीट करना होता है।
कुछ भी सेकंड्स आपके पास उसको प्रिपेयर करने के लिए नहीं होते। कहा जाता है कि आप सुनते साथ लिख लें, ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सुनते हुए सुनेंगे या लिखेंगे आप क्या करेंगे। ओके, अब इसके लिए क्या होता है, सेंटेंस होता है, समटाइम शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, समटाइम थोड़ा सा लंबा सेंटेंस भी हो सकता है। 10 से 12 अगर सेंटेंसेस हैं तो उसमें 3 से 4 या 2 से 3 कुछ लेंथी सेंटेंसेस हो सकते हैं। ओके, अब क्या होता है रिपीट सेंटेंसेस में कि आपको एक सेंटेंस सुनाया जाता है और आपने इमीडिएटली उसको रिपीट करना होता है। इसमें आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट कुछ वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनने हैं। लिसनिंग, अब आप सुन रहे हैं, सुन के बोल रहे हैं, मार्क्स लिसनिंग में भी जाएंगे और स्पीकिंग में भी आएंगे। अगर तो आपने अच्छा सुन लिया, ठीक है, और उसे तोड़ फड़ोड़ मरोड़ के बोल दिया, ठीक है, तो आपके लिसनिंग में मार्क्स अच्छे चले जाएंगे कि जी ठीक है इसने सही से सुना था। अब आपने उसे सही से बोलना भी है, सिर्फ बोलना ही नहीं ना, और यहाँ पे आपने उसका एक्सेंट भी कॉपी करना है, उसने कैसे बोला, और आपने एटलीस्ट उसको एक सांस में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट टर्म अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ करने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको, क्योंकि एक ही दफ़ा आवाज़ सुनाई जाती है, आप जैसे ही उस आवाज़ को सुने तो आप उसको रिपीट कर लें। ठीक हो गया, ये होते हैं हमारे रिपीट सेंटेंसेस। इस पे भी एक अलग वीडियो बना के मैं डिटेल में सब बताऊंगी कि हमने इस पर क्या करना है, फर्दर क्या इसकी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है या क्या हो सकता है। ठीक हो गया, गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नंबर 3 क्वेश्चन होता है। अच्छा, रीड अलाउड में भी हमने बात की थी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे रिपीट सेंटेंसेस में एक्टिव लिसनिंग की, कि हमें सुन के फ़ौरन से याद रह गया कि हमने क्या सुना था, हमने उसको वैसे ही बोलना है। सांस की प्रैक्टिस करनी है, सांस में, एक सांस में बोलने की, सांस अटके ना, टूटे ना, तो हमें उसमें भी मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है डिस्क्राइब इमेज। अब डिस्क्राइब इमेज में क्या होता है, आपके सामने कोई भी एक तस्वीर आ जाएगी, ठीक है, बार ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, और कोई भी मैप हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकती है, या कोई भी सिंपल इमेज आपके सामने आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई आपको कोई शादी का सीन दिखा रहे हैं किसी और मज़हब की, आपको वो कोई बाग दिखा रहे हैं, कोई बेकरी दिखा रहे हैं, कोई पार्क दिखा रहे हैं, आपने उसके बारे में बोलना होता है। आपको कुछ सेकंड्स मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, और आपने फिर 25 सेकेंड्स आपको मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, मतलब उसको देख के अपने माइंड में उसका कंटेंट रेडी करने के लिए, फिर आपने उसके बारे में बोलना होता है। ठीक है, इसको भी हमने सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अब रिपीट कितने होते हैं डिस्क्राइब इमेज भी, 5 या 6 डिस्क्राइब इमेज होते हैं आपके रियल एग्ज़ाम में। इसमें ये होता है कि आपके मार्क्स रीडिंग में भी जा रहे होते हैं और उसमें स्पीकिंग में भी होते हैं। रीडिंग में क्यों होते हैं, क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, रीड कर रहे हो, कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, वेरिएशंस हैं, आप उसको रीड कर रहे हो, फिर आप उसको बोल रहे हो। अब बोलते हुए आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, बोलते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगेन फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड अ कंटेंट। आपने सिर्फ 30 सेकंड कैमरे के आगे, 30 सेकंड आपने उस माइक में बोलना है। ठीक है, जो रियल एग्जाम में आपका माइक है उसमें आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना है। हेलो, टुडे आई एम गिव यू द प्रेजेंटेशन ऑन अ टॉपिक ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, फ्लो में बोलना है। हम इसको भी डीप डिटेल डिस्कस करेंगे और इसकी हम साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेके। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को टेम्पलेट्स का आदी कर लेते हैं। टेम्पलेट्स से आप एक आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन आपने ख़ुद को बिल्कुल टेम्पलेट्स पे डिपेंडेंट नहीं कर लेना। अगर आप टेम्पलेट क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट ये होता है कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन ही देना है, फिर मैंने फर्स्टली बोलना है, फिर मैंने ये बोलना है, फिर मैंने वो बोलना है, फिर मैंने इसको कंक्लूड कर देना है, ये करना है, वो करना है। इस तरह नहीं करना, आपने वहाँ से एक आइडिया ले लेना है, लेकिन आपने बोलते हुए ख़ुद को बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ देना है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ के आपने ख़ुद को अपना कंटेंट रेडी करना है। अगेन उसको आपने फ्लो में एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ 30 से 35 सेकेंड्स में बोल देना है। जैसे कि हेलो, टुडे आई एम गिव यू द प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ऑफ दिस। बस आगे हम इसको फर्दर एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में अगेन 1 या 2 लेक्चर्स आपको उसमें सुनाए जाते हैं रियल एग्ज़ाम में। आपके पास कुछ सेकंड्स होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे अब आपने क्या करना, अब ये कंप्लीट एक लेक्चर है। ठीक है, आप एक पूरा लेक्चर आपको सुनाया जा रहा है। अगेन आपके लिसनिंग में भी मार्क्स जाएंगे, स्पीकिंग में भी आएंगे, क्योंकि आप सुन के बोल रहे हैं। इसमें आपने साथ साथ कीवर्ड्स रेडी करते रहना है। मेन सबसे पहला जो आपने चीज़ मास्टर करनी है वो आपने ये मास्टर करनी है कि आपने इसके
आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टॉपिक क्या है, मतलब ये बात किस बारे में हो रही है, ठीक है। अगर आप इसका टॉपिक भी गेट कर लेना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपने कुछ कीवर्ड्स फ़ौरन से लिख लेने हैं, ठीक है। आपके पास नोट पैड होगा, उस पर आपने लिख लेने हैं। जैसे ही वो एंड होता है आपने कुछ सेकंड्स लेके आपने उन कीवर्ड्स पे खुद से कुछ सेंटेंसेस बना के, अब आप इंसान है, मशीन नहीं है कि आपको वो फ़ौरन आपने जो आपने सुना था वो आपको याद रह गया, आपने बोल दिया, नहीं। आपने उन कीवर्ड्स के साथ अच्छे से सेंटेंसेस लेके अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए उसको अगेन रिपीट कर देना है। उसके बाद आ जाता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन सुनाया जाता है, आपने फ़ौरन से उसका आंसर देना होता है। इतनी वर्थ नहीं है इसकी एग्ज़ाम में, ठीक है। 10 to 12 आई थिंक सो, या 4 to 5 क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन जितना मर्जी लेंथी हो, आपने 1 या 2 वर्ड्स में उसका आंसर दे के इसको फिनिश करना होता है। ये था एक आइडिया स्पीकिंग के सेक्शन का, एक हमने उसका गो थ्रू लिया कि स्पीकिंग में होता क्या है। सबसे पहली बात जो मैं अपने हर स्टूडेंट को कहती हूँ, मैं यहाँ भी कहूँगी, बार बार कहूँगी कि स्पीकिंग को आपने बहुत वाइजली लेके चलना है। यहाँ पे अगर आप अटक गए, ये पहला है, तो आगे भी फिर आप अटक जाएंगे, ठीक है। इसको बहुत वाइजली, सुकून से, आराम से हैंडल करना है, ठीक हो गया। नेचुरल अपना जो फ्लो है उसको नहीं छोड़ना। कहीं पॉज है तो वहाँ पॉज लेना है, कहीं पे आवाज़ बढ़ानी है, कहीं आवाज़ आहिस्ता करनी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी अपनी अच्छी रखनी है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव रीडिंग, तो स्पीकिंग ईजीली आपका हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इन सब जो भी इसके टास्क थे उन पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सब पे, और उन सब में मैं आपके साथ प्रिपेयर करूंगी बाकायदा कि इसकी प्रिपरेशन हमने फ़र्दर कैसे करनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू वांट टू टेक योर प्राइवेट लेसन्स, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर पीटी एग्ज़ाम विद मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।